मैं क्लियर कर देता हूँ। एक नंबर बात ये कि सब जानते हैं, पता नहीं आज आपकी मानसिकता बदल गई होगी, लेकिन सब जानते हैं 5 महीने से मुझे कि मैं रिएक्शन चैनल्स की कितनी रिस्पेक्ट करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। मैंने हमेशा इनको ऑडियंस और क्रिएटर के बीच सब कुछ समझा, हमेशा पारदर्शिता के साथ सारी बातों को क्लियर करते हैं। तो आप समझिए कि मैं रिएक्शन चैनल्स को कैसे गाली दे सकता हूँ, कभी भी सवाल ही नहीं। अब आपने कहा कि मैंने गाली दी पे वो कबर पे पैर वो, तो भाई साहब उसने भी परेशान कर रखा था, वो कोई रिएक्शन चैनल नहीं चला दी। आप जाइए उसको चेक करिए कि मैंने पहले इनको कहा या वो लगातार मुझे टॉर्चर कर रही है। आप वो कम्युनिटी हटा नहीं दे मेरे वीडियो के बाद, मुझे फटाफट आप चेक कर लीजिएगा कि उन्होंने क्या क्या किया है। और चिंता मत करिए, ये धर्म युद्ध है ना। अब ये वो युद्ध नहीं है सफाई वाला, मैंने दे दी सफाई जितनी देनी थी। अब ये धर्म युद्ध है, जड़ों तक नहीं छोड़ूंगा आपको। आप मान के चलिए, सब क्लियर करूंगा मैं आपको। आप क्या समझ रही है, किसी के साथ बैठ जाएंगे तो आप हो जाएंगे, गल में जाएंगे, मुझे गलत साबित कर देंगे। आप अपना चैनल चेक करिए, आप कितने वीडियो छाप चुके हैं मेरे ऊपर, मेरी एक लाइन नहीं समझ आई। भाई साहब पैर का बोला कमर तक जाएगी, ठीक है, मैं ना बोलूं इसके लिए बेहतर है कि आप अपने रास्ते पे। ये इसलिए इन्होंने बोला है कि वो लेडी फिर हमारे घर में घुसी, हमारे घुसी थी। तुम सीधा एलिगेशन लगा, तुम्हें शर्म नहीं बिल्कुल भी। ये नहीं सीधा एलिगेशन लगा, इन्होंने दे दिया प्रूफ। इन्होंने क्या प्रूफ दे दिया? इन्होंने सच्चाई बता दिया आपको, है यहाँ दिमाग में थोड़ी बहुत भी जगह। मेरा नाम भूसा रखेगी आपके यहाँ पे, भूसा समझे, और सबको मत शामिल कीजिए अपने साथ में। जो जेन्युइन है जेन्युइन रहने दीजिए। यहाँ पे रिएक्शन चैनल के नाम पे गेम प्ले कर रहे हो। गेम प्ले मत करो, करा था एक ने तो करा था, वो एक्सपोज हो गई। अब वो क्या करेंगे, मेरे ऊपर ठीकरा फोड़ने आई है, मुझ पे फोड़ेगी ठीकरा। गलती तुम करो। सवाल ये है कि तुमने ग्रुप बना के गालियां क्यों दिलाई अपने साथियों को? तुम जाके बोल रही हो सरिता जो तुमने 2000 मांगे, ना तुमने तुम्हारी औकात के हिसाब से हमें बताया, हमने सवाल ही नहीं किया। नहीं, मैंने कितने सवालों के बाद कितनी रिप्लाई में क्या बोला, सारी चीज पड़ी है ना। और सबसे बड़ी बात तुमने क्या कहा, तुमने पैसों के पैसों किस बात के मांगे तुझसे? और मांगे नहीं थे, तुमने कहा था मैं पे कर दूंगी। और तेरे इंटरव्यू की औकात देखी 2000 मैंने कर दिया। टाइम नहीं है, फ्री का टाइम नहीं है। नहीं इंटरव्यू का नहीं, इसने यहाँ पे ही मांगा था मुझे लाइव यहाँ आने का, तो 5 बार नहीं इंटरव्यू का पहले बोला था, तो मैंने सटीक मना कर दिया। वहाँ पे कोई पैसे का चार्ज की बात नहीं हुई थी। उसके बाद इसने फिर मुझे ये बोला कि मैं क्वेश्चन बता दूंगी आपको। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं लेना तुम्हारे वहाँ पे इंटरव्यू। उसके बाद आई कि आप प्लीज मेरे लाइव में आ जाओ, मैं आपको पे कर दूंगी। तो मैंने बोला ऑब्वियसली मैं यहाँ पे फ्री पॉकेट में तो देखो बैठी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कमाने बैठी हूँ। और इंस्टाग्राम पे ये जो बंदी है, ये आज से नहीं जुड़ी है, ये 800 वर्षों से मुझसे अपना प्रमोशन कराती आई है। तो यही काम है मेरा, मैं इंस्टाग्राम पे क्या करने बैठी हूँ बताओ। उसके बाद उस बंदी ने मुझे बोला कि मैं आपको 2000 पे करूंगी। मैंने बोला नहीं। तो उसने फिर ये भी बोला कि कितना पे करूं। मैंने बोला मुझे करना ही नहीं है। सारा मामला क्लियर मत कर, चाहिएगा उसके पेट में गुड़गुड़ रहने दे, मैं करूंगा, सब क्लियर करूंगा। कितना भी मैनिपुलेट मत करो, सुधर जाओ, गलती को सुधर जाओ, माफी मांगो, ये झूठ के इधर मत। तुमने जो तुमने बोला था ना, मैंने नेहा के बारे में ये वो अपने मैसेज उठा के पढ़ ले बहन, पढ़ ले, मेरे पास सारी चीजें पढ़ी है। यहाँ पे पब्लिक को बेवकूफ मत बनाओ, सिर्फ अपने फॉलोवर्स अपने सब्सक्राइबर गेन करने के चक्कर में क्यों किसी की लंका लगा रहे हो, क्यों किसी की लंका लगा रहे हो? शर्म नहीं आ रही? किसी फंसे इंसान को मैं तुमको जानती हूँ, 3 साल से जानती हूँ, 3 साल से। इसने कहा कि ये मेरे 300 में प्रमोशन करती थी, 200 में की है। औकात नहीं थी, औकात काम की होती है, दुकान की होती है। तुम करवाने आई थी, तुम्हारी औकात थी। मैं तो मेरे दम पे मैंने पैसे लिए, मेरी बात सुनो, मैंने पैसे लिए, बिल्कुल मैं आज भी लेती हूँ। हर इन्फ्लुएंसर अपने पेज में कोई भी चीज प्रमोट करवाने के पैसे लेती है। मैं अगर ब्रांड के करती हूँ तो 1 लाख रुपए लेती हूँ एक वीडियो का, समझे? तो ये है मेरी औकात। और तुम्हारी औकात क्या है? ये मेरे काम की औकात है, ये मैंने मेहनत करके कमाई है। शुरू करके 1 लाख रुपए पेमेंट तक पहुंचे और बढ़ेंगे, समझिए? उस दिन भी देने ही आओगी, बढ़िया 20 मैसेज करती हो, तब जाके सही तरह तुमको एक रिप्लाई करती है। अपने मैसेज जाके पढ़ो, अपने मैसेज पढ़ो जाओ। और तुझे जितने रिप्लाई दिए कॉल करने से पहले 20 बार पूछ रही हो, मैम कैन आई कॉल यू? मैंने बोलूं नहीं, तो आप बोलो प्लीज एक बार मुझसे बात कर लो। तो मैं बोलती मैं मम्मी के घर पे हूँ, मैसेज चेक करो जाके। सिंपल सा रिप्लाई दो लोगों को कि मुझसे मैंने ये काम किया है या नहीं किया है। अपनी सब्सक्राइबर, मैंने पहले दिन इनको बता दिया था कि ये बंदी से सब्सक्राइबर गेन करने आई है। क्यों तुमको सब्सक्राइबर गेन करने क्यों हम क्रिएटर्स की लंका लगा रही हो भाई? अब हम क्रिएटर्स, अरे तो झूठ बोल रही है ना, हमारी पब्लिक को बेवकूफ बना रही है। शर्म नहीं आ रही? सिर्फ अपना घर का सिक्का देखने के लिए हमारे ऊपर ऐसे कर रही हो। चाहे वो नेहा हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई हो, तुम किसी की साइड नहीं ले रही हो, तुम सिर्फ अपना सिक्का सेट कर रही हो। शर्म नहीं आ रही? और उसको चलाओ पॉजिटिव। मेरे लाइफ में आओ ना प्लीज, आज ये हुआ था, आज वो हुआ था, मैसेज पढ़ो जाके। लोगों को मैनिपुलेट कर रही हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई हो, तुम किसी की साइड नहीं ले रही हो, तुम सिर्फ अपना सिक्का सेट कर रही हो। शर्म नहीं आ रही? और उसको चलाओ पॉजिटिव। मेरे लाइफ में आओ ना प्लीज, आज ये हुआ था, आज वो हुआ था, मैसेज पढ़ो जाके। लोगों को मैनिपुलेट कर रही हो, तुम्हारी औकात है मुझे बुलाने की? काम करना, फटाफट इंस्टाग्राम से डिलीट कर देना, वहां सेंड होते हैं। नहीं बेटा, मैंने सब ले लिए, मैंने सब ले लिए। रुको ना, मैनिपुलेट करना तुमको ही आता है खाली। जब देखो तब झूठ बोलती हो, जब देखो तब झूठ बोलती हो। अरे 1 मिनट, क्या बोलती हो? मैं नेहा से, तुम कितना जानती हो नेहा को? 4 महीने नहीं हुए इस पब्लिक में आए हुए, मैं जानती हूँ नेहा को। मुझसे ज्यादा तुम जानोगी, मुझसे ज्यादा तुम उसकी सगी होगी। मैंने क्या कुछ नहीं जान किया हम दोनों ने। बड़ी आई नेहा की सगी बनने वाली, नेहा के नाम पे आपका अपना पेज चलाने वाली। शर्म नहीं आई तेरे को? नहीं, मैनिपुलेट तो वही कर सकती है, पर हमें सच बताना झूठी है ना, झूठी। और हम बता देंगे। पहले भी किसी ने मैनिपुलेट किया था पब्लिक को, बता दिया ना मैंने सारा हमेशा। नीचे कमेंट में आपने कितने ही बोल के भेज दिया। हर इंसान को, हर चैनल को रिस्पेक्ट दी है, और अगर जो डिजर्व करता है उन्हीं को ही देंगे, जो डिजर्व नहीं करता नहीं देंगे। और तुम दी है और उसकी धज्जियां उड़ाई है, तो तुम ये नहीं कर सकते हो कि तुम अपने रिएक्शन चैनल के नाम पे तुम हम लोगों को टॉर्चर नहीं कर सकते हो। नहीं, अगर तुम लोग रिएक्शन, तुम दो तीन हो, अगर तुम लोग रिएक्शन चैनल वाले, तुम क्रिएटर है, मान के चलना। जब देखो हम तुम्हारी गुलामी करें, तुम्हारी बातें सुने, तुम्हारे टॉर्चर करें, नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। तुम्हें सही सलाह दो, नहीं चाहेंगे, सही सलाह दो, जो भी हमें सही सलाह देगा। बात ये नहीं है, सवाल जवाब क्या? हमने अपने आप को हर बार प्रूफ किया है। क्यों सामने वाले क्यों नहीं करते प्रूफ? नेहा की रिकॉर्डिंग क्यों चलाई थी हमने? क्योंकि सामने वाली जो एक रिएक्शन चैनल वाली है, उन्होंने ये ब्लेम लगाया था कि इन्होंने वीडियो दिया, इन्होंने स्ट्राइक मरवाई। क्यों? तब आप लोगों ने क्यों नहीं पकड़ा सामने वाली को? हमने नेहा का नाम नहीं लिया, उन सामने वाली ने लिया। हम अपने आप को हर बात पे प्रूफ करेंगे, जब जहां लगेगा हम बताएंगे, फिर करेंगे। सटीक बात है, सटीक बात।
वाईटी की कंट्रोवर्सी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जहां सारा मामला शांत हो गया था, वहां अलका ने अपने हस्बैंड के मुद्दा को उठाया। फिर जब वो मुद्दा भी शांत हो गया तो यहाँ पर सरिता जेठू की ड्रेस को लेकर उनको ट्रोल किया गया। अब जब वो भी मामला ख़त्म हो गया तो उसी चीज़ को रिलेटेड करके अलका ने सरिता जेठू की कम्युनिटी का मजाक बनाते हुए उन्हें ये बोला है कि सारी चीज़ की मास्टरमाइंड सरिता जेठू हैं और ऑडियंस को ही उन्होंने कुत्ता, चोर और क्या क्या कहा है, साथ ही रिएक्शन चैनल वालों को कहा है। तो इस तरह से वो एक नई कंट्रोवर्सी को स्टार्ट कर रही हैं और अलका ने कहा कि भाई इसका जवाब देना ही पड़ेगा सरिता जेठू को कि वो कम्युनिटी किसके लिए थी। तो ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि सरिता जेठू और उनके हस्बैंड बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं। ये चीज़ें तो वो बिल्कुल ला ही नहीं रहे हैं कि वो कम्युनिटी किसके लिए थी, जिससे लेकर ये सारी चीज़ें फिर से क्रिएट हुई।